जय श्री राम। आज से हम तुम्हें मालवी में योग सिखाऊंगा। मैंने सोची कि अपन इंग्लिश में भी योग सीखा था, हिंदी में भी योग सीखा हूँ, पर उन्हीं शिक्षा को कोई मतलब जैसे अपना गांव का लोग हो रहे, आसपास का अपना मालवा का क्षेत्र का ही फायदा नहीं हो, तो अपन ने सोची कि अपन मालवी भाषा में योग सीखा, जैसे पापड़ और जो कहीं का डॉक्टर रुपये दे बच्चा कम से कम। तो अभी करना का ये कि देखो, किसान के पास सबसे बड़ा योग है कोई दोनों के लिए दूध हेड़े गोबर फेंके सब काम करें, उन्हीं को काम यत्न हो जाए। तो एक भारतीय लोग और के गाँव का कहीं योग करें, तो योग नहीं करना तमें दूसरों काम वही करना, जैसे तमें करना फिर दूध हेड़नो ने तमारो जो काम करना वही करना, हाथ पग नहीं हटाना था सीटी टिक आई कि तुम योगा में लाओ योग करो, पर उन्हीं स्टाइल से करना, उन्हीं तरीका से करना। अब वो तरीका तुम्हें बताऊंगा। तरीको जो है कि योग में योग कही जा कि जैसे कि आने सिटी का बहुत से फायदे हो जाए योग से। क्यों हो जा? क्योंकि वे कहीं करे कि फ्री ऑफ माइंड करे, मतलब कहीं चिंता से नहीं करे। वे कहीं करे अपन कहीं गाँव का अपन कहीं करा कि जैसे अपने दूध तो नहीं बजल लेके करा, तो अपना कार्टिसोल हार्मोन रहे, कार्टिसोल यानी टेंशन को हार्मोन रहे वो बढ़ जा, तो उन्हीं को फायदो नहीं मिले। नहीं तो दूध हेड़ा को बहुत बड़ी थेरेपी है, क्योंकि दूध हेड़ा तो अपना एक्यूप्रेशर दबे, एक्यूप्रेशर यूँ हेड़ागा तो दबेगा तो ऐसे शरीर में बहुत फायदा हो, पर वो कार्टिसोल बढ़वा के कारण पूर्ण फायदा नहीं हो। जैसे कि अपन ने सोयाबीन को काम चलेगा, तो सोयाबीन में अपन डायरेक्ट लग जाएंगे जाके, तो वो भी एक अपना बहुत बड़ा व्यायाम है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा व्यायाम है कि जो कि बड़ा एथलीट रहे भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अपन 4-5 घंटा लगातार गर्मी में व्यायाम करना, छोटे मोटे व्यायाम एकल अवस्था में योग काम करना, तो हमारा हाथ पग नहीं दुखेगा अगर योग कर लिया। तो हमें कहीं करना कि जैसे तब सोयाबीन काटो धो या हेडो, तब मैं उससे पहला कहीं करना, या तो सरसों को तेल लगा लो हाथ पग में, ये जोड़ को यो कर लो, ये जोड़ का ये पूरा खुल जा, क्योंकि बारिश भर सब आराम कर रहा था, आराम कर बस कहीं हो जा कि एक अपना जाम हो जा जोड़, जैसे कि मशीन बहुत दिन की रखी रही, तो अब उन्हीं अपन ग्रीस व्रीस डाल के उन्हीं वापस तैयार करा नहीं, तो अपना शरीर बारिश भर आराम कर रहे, तो किसानों को तो उन्हीं से कहीं वापस हम काम पे लगा एकदम ज़्यादा काम करांगा। बारिश बंद तो काम नहीं मिल रही, तो थोड़ा बहुत 12 मिनट होता रहता तो अंदाज को, अब ज़्यादा काम हो जाएगा एकदम, तो फिर हाथ पाँव दुख गया, कोई को कमर दुख रही, कोई का घुटना दुख रहा, तो ऐसा काम हो। तो एक अपने करना कहीं वो देखो, या तो अपन पूरा जोड़ को व्यायाम कर लो, पूरा 2 मिनट लगेगा, पूरा गर्दन रखी 1 2 से 5 बार, 5 बार उल्टा 5 बार सीधा से, और पूरा शरीर ऐसे कर लो, और या सरसों का तेल से मालिश कर लो, फिर करो। फिर अन्य इंग्लिश में किया वार्म अप, मतलब जो कि अपन अन्य योग की भाषा में सीखा, तो कहीं की जगह इंग्लिश में भी करवाऊंगा, तो उन्हें अपन करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी गर्म करनी पड़ेगी, फिर ठंडी करनी पड़ेगी, फिर अपन अन्य पे काम वार्म अप करवा के बाद, मतलब थोड़ा बहुत हाथ पा करवा के बाद अपन सोयाबीन काट भाई अपना काम करवा लग गया। उसके बाद अपन कहीं कर लो कि अपन ने काम कर लियो 5-6 घंटा को अच्छो तगड़ो, उसके बाद अपन सांझे कूल डाउन करना पड़ेगा। अगर कूल डाउन नहीं करेंगे तो अपने वापस हाथ तक दुखेगा, तो कूल डाउन में एक योग निद्रा रही, वो मालवी भाषा में डाल दो मतलब अपना सारे तुम्हारा सारे, और नहीं तो तुम सबसे सही काम कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेके ऐसे कम से कम 5 से 7 प्राणायाम कर लीजिए, तो ऐसे कर पासे कहिए कि पूरी शरीर कूल डाउन हो जाएगा। अब सन 2036 में योगा कहिए कि अनि में जोड़ रही है ओलंपिक में। अब ओलंपिक में जोड़ पासे कोई सीटीईटी का तो मेडल लेके नहीं आएगा, अपना गांव का ही लेके आएगा, लेकिन उन्हें योग से जोड़ना तो जरूरी है। अगर अपन योग से नहीं जोड़ांगा तो मेडल कैसे मिलेगा भारत? तो अन्य कारण हमने सोची कि अपन गांव की भाषा में योग सीखा, तो आज से हम एडी से लेकर चोटी तक जितना भी लोग हैं उनका सबको अध्ययन कर रहे हो, बस उन्हीं मालवी भाषा में आपके पास पहुंचा वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कभी भी अपना पैतृक कर्म से, अपनी बोली से और अपना माँ बाप से कभी भी शर्म नहीं करनी, चाहे कितना ही बड़ा बन जाओ, हमेशा माता पिता के चरणों में मस्तक झुका के रखना चाहिए, क्योंकि जब तक माता पिता को आशीर्वाद नहीं मिले, जब तक कोई उन्नति नहीं कर पा। माता पिता जे पे आशीर्वाद दे दे वो हमेशा उन्नति की ओर बढ़े। जय श्री राम।